गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, डॉक्टर हेडेकर्स एक्सपेरिमेंट बाय नाथन हॉथॉर्न। ये जो स्टोरी है वो डॉक्टर हेडेगर और उनके एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोग के बारे में है। एक बार डॉक्टर हेडेगर अपने 4 मित्रों को अपने स्टडी में बुलाता है, अपने घर पर स्टडी रूम में, और उन 4 में से 3 आदमी होते हैं और एक औरत होती है। और वो उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि भाई बूढ़े व्यक्ति को जवान कैसे बनाया जाए, क्या बूढ़ों को भी जवान बनाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उसको बुलाता है। तो क्या वास्तव में उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता है या नहीं, ये जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो वेरी सिंगुलर मैन, ओल्ड डॉक्टर हेडेगर once invited four vulnerable friends to meet him in his study। डॉक्टर हेडेकर ने एक बार अपने 4 मित्रों को अपनी स्टडी के सिलसिले में अपने घर पर बुलाया। देयर वर 3 वाइट बियर्डेड जेंटलमैन। उन 4 में से 3 सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। एक का नाम मिस्टर मैडबॉर्न था, एक का नाम कर्नल किलीग्रू था और तीसरा आदमी मिस्टर गैस्कोइन था। और एक औरत थी जिसका नाम था, एक औरत थी विदर्ड जेंटलमैन, विदर्ड मुरझाई हुई, झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पर, हुज नेम वाज विडो विचरली, जिसका नाम विडो विचरली थी। वो विधवा थी इसीलिए उसका नाम विडो विचरली थी। दे वर ऑल मेलनकली ओल्ड क्रिएचर, सभी उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे क्योंकि बूढ़े हो गए। हु हैड बीन अनफॉर्चुनेट इन लाइफ, जो अपने जीवन में बड़े अभागे थे। एंड हुज ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनका ये था, इट वाज दैट दे वर नो लॉन्ग अगो इन देयर ग्रेव्स, यानी कि अब कब्र में जाने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। कहने का मतलब अब उनकी उम्र आ गई है, वो मरने वाले हैं। मिस्टर मैडबॉर्न, और जो 4 मित्रों में से जो पहला व्यक्ति है मिस्टर मैडबॉर्न, इन द विगर ऑफ हिज एज, जब वो जवान था, हैड बीन अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट, वो अपनी जवानी के दिनों में एक मर्चेंट था, व्यापारी था। बट हैड लॉस्ट हिज ऑल बाई ए फ्रेंटिक स्पेक्यूलेशन, फ्रेंटिक पागलपन, स्पेक्यूलेशन विचार, जैसे मोहम्मद तुगलक की विचारधारा थी। ये अपनी पागलपन की सोच की वजह से अपना सारा बिजनेस खो दिया। एंड वाज नाउ लिटिल बेटर दैन अ मेंडिकेंट, मेंडिकेंट भिखारी, अब उसकी हालत एक भिखारी से ज़्यादा अच्छी नहीं है। कर्नल किलीग्रू, और दूसरा जो व्यक्ति ये देखिए एक एक करके हम इनके बारे में जान रहे हैं कि जो 4 मित्र उसके आए हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, वो पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। दूसरा, कर्नल किलीग्रू हैड वेस्टेड हिज बेस्ट ईयर्स, किलीग्रू ने अपने जीवन के अच्छे दिनों को बर्बाद कर दिया। एंड हिज वेल्थ एंड सब्सटेंस, उसके धन और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो तत्व थे जीवन की, वो नष्ट कर दिए। इन द परसूट ऑफ सिंफुल प्लेजर, कैसे नष्ट किए, पाप से भरे हुए आनंद को प्राप्त करने में, यानी कि अनैतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी था ये, इसीलिए अपना वेल्थ धन सब इसने बर्बाद कर दिया। विच हैड गिवन बर्थ टू अ ब्रूड ऑफ पेन, जिसकी वजह से इसके जीवन में खूब सारे दर्द आए, दुख आए, जैसे कि गाउट, गठिया रोग, हड्डियों के दर्द होने का रोग, घुटनों के जॉइंट का, डाइवर्स अदर टॉर्मेंट्स ऑफ सोल एंड बॉडी, और जीवन में और भी इसकी कई शारीरिक और मानसिक तकलीफ आई। तीसरा व्यक्ति जो मिस्टर गैस्कोइन था, वाज ए रूइंड पॉलिटिशियन, एक उजड़ा हुआ राजनेता था। आजकल ज़्यादातर उजड़े हुए राजनेता मिल जाते हैं हमें। अ मैन ऑफ इविल फ्रेम, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और एट लीस्ट हैड बीन सो टिल टाइम हैड बरीड हिम फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, अब उसकी हालत ये हो गई कि आज की वर्तमान जनरेशन के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अपने ही समय में खो गया। होता है ना, जो पुराने ज़माने के कुछ लोग होते हैं, कुछ अप टू डेट होते हैं, लेकिन ये अप टू डेट नहीं था, इसको वर्तमान की कोई जानकारी नहीं थी। एंड मेड हिम ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर धुंधला, इन स्टेड ऑफ फेमस, एक तो इनफेमस होता है कुख्यात, भाई विख्यात नहीं तो कम से कम कुख्यात होता तो इन लोगों की जबान पर तो आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऑब्सक्योर हो गया, धुंधला हो गया, मतलब भूला बिसरा हो गया, लोगों ने इसको भुला दिया। एज फॉर द विडो विचरली, और चौथा जो पर्सन था वो लेडी थी, विडो विचरली। ट्रेडिशन टेल्स अस,
ट्रेडिशन इतिहास हमें ये बताता है, परंपरा, दैट सी वाज अ ग्रेट ब्यूटी इन हर डे। उसकी शक्ल सूरत देखकर भले ही झुर्रियाँ आ गई हो चेहरे पर, लेकिन देखकर लगता है कि सी वाज वेरी ब्यूटीफुल इन हर यंग एज। बट फॉर अ लॉन्ग वाइल पास्ट, लेकिन पिछले कुछ समय से सी हैड लिव्ड इन डीप सिक्लूजन, वो काफ़ी समय से अकेले रह रही है। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन स्कैंडेलियस स्टोरीज, क्योंकि उसने जीवन में ऐसी कई कहानियाँ हुई जो कांड का रूप धारण कर लिया। कांड होता है ना बुरे काम, उसके अंदर फंस गई, जिसकी वजह से इसका नाम बर्बाद हो गया। विच हैज प्रेजुडिस्ड द जेंट्री सभ्य जन ऑफ द टाउन अगेंस्ट हर, जिसकी वजह से, उसके बुरे एक्शन की वजह से, उसकी बुरी कहानियों की वजह से, उसके कांड की वजह से लोग उसके विरोध में हो गए, उसके विपरीत हो गए। और इट इज़ अ सर्कमस्टांस, अब ये परिस्थिति कहो या कुछ भी कहो, वर्थ मेंशनिंग, और ये बताना जरूरी भी है, दैट ईच ऑफ दीज थ्री ओल्ड जेंटलमैन, ये तीनों व्यक्ति, कौन, मिस्टर मैडबॉर्न, कर्नल किलीग्रू एंड गैस्कॉइने, वर अर्ली लवर्स ऑफ विडो विचरली, तीनों पहले विडो विचरली से प्यार करते थे, एंड हैड फर्दर एंड वंस बीन ऑन द पॉइंट ऑफ कटिंग ईच अदर्स थ्रॉट फॉर हर सेक, और विडो विचरलिस को पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए तीनों एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार थे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, और आगे बढ़ने से पहले लेखक कहता है, नाथन हॉथॉर्न कहता है कि बिफोर आई गो फर्दर, मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले, आई विल merely hint that Dr. Hedeker and all his foul guests were sometimes thought to be a little beside themselves. डॉक्टर हेडेकर और उसके जो चार मित्र हैं वो थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल थे। लिटिल बिसाइड हिम मीन्स वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, कब वो उनका दिमाग खिसक जाए कुछ पता नहीं चलता। एज इज़ नॉट अनफ्रिक्वेंटली द केस विथ ओल्ड पीपल, और वैसे ओल्ड पीपल के साथ, ओल्ड लोगों के साथ ये केस ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि ओल्ड लोग अपना पैसेंस जल्दी खो देते हैं, धैर्य जल्दी खो देते हैं। वैन वरीड आइदर बाय प्रेजेंट ट्रबल्स और वोफुल रेकलेक्शंस, जब बूढ़े व्यक्ति वर्तमान की समस्याओं से गिर जाते हैं या पुरानी दुखों की यादों को याद करके दुखी होते हैं, तो वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये इन पाँचों के लिए नहीं, चारों के लिए नहीं, पाँचों के लिए सॉरी, बल्कि सबके ऊपर लागू होती है। माई डियर ओल्ड फ्रेंड्स, जब उसके चारों मित्र डॉक्टर हेडेकर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हेडेकर कहता है, माई डियर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे पुराने मित्रों, मोशनिंग देम टू बी सीटेड, और उनको बैठने के लिए कहता है, इशारा करता है। आई एम डिजायरस इच्छुक ऑफ योर असिस्टेंस हेल्प, मदद, इन वन ऑफ दोज लिटिल एक्सपेरिमेंट प्रयोग, विथ विच आई अम्यूज आनंदित होना, माई सेल्फ खुद को, हियर इन माई स्टडी, मेरे मित्रों, मैं आपकी मदद लेने का इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ जो आपकी मदद के बिना पूरा नहीं होगा। कौन कहता है? डॉक्टर हेडेकर अपने चार मित्रों को। इफ़ ऑल स्टोरीज वर ट्रू, डॉक्टर हेडेकर्स स्टडी मस्ट हैव बीन अ वेरी क्यूरियस प्लेस, अगर हमने आज तक जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं, अगर हमने उनको सही माना है, तो हेडेकर की इस स्टोरी को भी आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पाएंगे, बहुत ही रुचिकर कहानी है। इट वॉज डिम यानी धुंधला, ओल्ड फैशन चैम्बर, हेडेकर के कमरा जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ अपने चार मित्रों को बुलाया, धुंधला सा है, रोशनी कम है उस कमरे में, और पुराने प्रकार का चैम्बर है, कक्ष है। फेस्टून कवर्ड विथ कॉबवेव्स, और मकड़ी के जालों से सजा हुआ है क्योंकि सफाई नहीं हुई। एंड बी स्प्रिंकल छिड़का हुआ विद एंटिक डस्ट, और मानो कि डस्ट, सब जगह डस्ट बिखरी हुई है, उसके रूम में मिट्टी बिखरी हुई है। अराउंड द वॉल्स स्टूड सेवरल ओकन बुक केसेस, और दीवार के आसपास ओक की लकड़ी होती है, अपनी एक ओक नाम की पेड़ होता है जिसकी लकड़ी से बुक केस बने हुए, बुक के जो है लकड़ी की अलमारियाँ बनी हुई जिसके अंदर उसकी किताबें रखी हुई है। द लोअर सेल्फ आले, निचले आले, ऑफ विच वर फिल्ड विथ रोज ऑफ जाइजेंटिक विशाल फोलियोज होता है, खूब सारी किताबें जब एक साथ पब्लिश होती है वो फोलियोज कहलाती है। एंड ब्लैक लेटर कार्टोस, तो उसकी कुछ किताबें थी फोलियोज के अंदर, वो सबसे नीचे वाली सेल्फ में आले में पड़ी थी। एंड द अपर विथ लिटिल पार्चमेंट कवर्ड डोडेसिमोस, तो इस तरह से उसके कमरे का वर्णन किया गया है। ओवर द सेंट्रल बुक केस, और
जहाँ किताबें रखी गई है, किताबों के आले हैं लकड़ी के जो अलमारियों के, उनके बीच में वाज ए ब्रॉन्ज बस्ट ऑफ हिप्पोक्रेट्स। एक हिप्पोक्रेट्स का बस्ट था। बस्ट होता है ना, कंधे और सर का जो पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है ना, जैसे गांधी जी की मूर्ति बनी हुई होती है जिसमें केवल कंधे से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो दिखाया जाता है। तो हिप्पोक्रेटस का एक बस्ट था, ब्रॉन्ज के अंदर, तांबे का बना हुआ था, with which according to some authorities Dr. Heidegger was accustomed to hold consultation किसी से सलाह मशविरा करना। और ऐसा कहा जाता कि वो उस मूर्ति के साथ जब भी तकलीफ में होता तो उससे डिस्कशन करता था, उससे चर्चा करता था। अब आप सोचोगे कि तांबे की मूर्ति से कैसे डिस्कशन करेगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं, यही जादुई चीज़ हम समझने जा रहे हैं कि इस पार्ट के अंदर वास्तव में एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का हो रहा है। इन ऑल डिफिकल्ट केसेज ऑफ हिज प्रैक्टिसेस, इन द ऑब्सक्योरेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के सबसे दूर एक किनारे में स्टूड टॉल एंड नैरो ओकन क्लोजेट, एक दूर एक ओक की लकड़ी का बना हुआ अलमारी है। विद इट्स डोर अजार, इसके दरवाजे खुले हुए हैं, अजार यानी ओपन। विद इन विच डाउटफुली अपियर्ड स्केलेटन, और उस अलमारी के अंदर खुले हुए दरवाजे से एक स्केलेटन, एक हड्डियों का जो कंकाल होता है वो दिखाई पड़ता है। बिटवीन टू ऑफ द बुक केसेस हंग अ लुकिंग ग्लास, और दो किताबों के आलों के बीच में एक दर्पण लगा हुआ है। प्रेजेंटिंग इट्स हाई एंड डस्टी प्लेट विद इन अ टार्निश्ड गिल्ड फ्रेम, जिसके ऊपर सुनहरे रंग की फ्रेम चढ़ी हुई है। अमंग मैनी वंडरफुल स्टोरीज रिलेटेड ऑफ दिस मिरर, इस मिरर से कई जो है आश्चर्यजनक कहानियाँ जुड़ी हुई है। इट वॉज फेबल्ड, एक ये कहानी बताई जाती है, डैट द स्पिरिट्स ऑफ ऑल द डॉक्टर्स डिजीज्ड, स्पिरिट आत्माएं, डिजीज्ड मृत, पेशेंट्स मरीज, ड्वेल्ट रहना, विद इन इट्स वर्ज, वर्ज यानी किनारा, कॉर्नर। ऐसा कहा जाता कि डॉक्टर, पहले डॉक्टर तो है ही, और जितने भी पेशेंट का इसने इलाज किया है और जो पेशेंट डॉक्टर के हाथों से मर गए, इसका इलाज जिस पेशेंट पर सफल नहीं हुआ और जो पेशेंट मर गए, उनकी आत्माएं इसी दर्पण के अंदर रहती है, ऐसा कहा जाता है। एंड वुड स्टेयर हिम, स्टेयर घूरना, इन द फेस व्हेन एवर ही लुक्ड थिदर वर्ल्ड, और जब भी डॉक्टर हेडेकर परेशानी में होता है तो मिरर के अंदर से आत्माएं बार मुंह निकाल कर डॉक्टर हेडेकर के ऊपर झांकती है, उनकी तरफ स्टेयर करती हैं, घूरती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ द चैम्बर वाज ऑर्नामेंटेड, यानी कि जो चैम्बर का जो विपरीत एरिया था, सामने का एरिया था, वाज ऑर्नामेंटेड, सजा हुआ था, विद द फुल लेंथ पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग लेडी। अपोजिट साइड में एक जवान औरत की पोर्ट्रेट तस्वीर लगी हुई थी। अरेड, अरेड यानी ड्रेस्ड, पहने हुए, इन फेडेड मैग्निफिसेंस ऑफ सिल्क सैटिन ब्रोकेड, उसके सिल्क रंग के कपड़े पहने हुए थे, सैटिन और ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए थे। एंड विद विजिज, विजिज यानी फेस, चेहरा, एज फेडेड एज अ ड्रेस, और उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था जैसे कि उसकी ड्रेस फीकी पड़ी थी, क्योंकि तस्वीर बहुत पुरानी थी। अबव हाफ सेंचुरी अगो, 50 साल पहले की बात है, डॉक्टर हेडेकर हैड बीन ऑन द पॉइंट ऑफ मैरिज विद दिस यंग लेडी, डॉक्टर हेडेकर इस जवान औरत से शादी करने वाला ही था, शादी हुई नहीं, करने वाला ही था, जिस औरत की तस्वीर दीवार पर लटक रही है उसके कमरे में। बट बीइंग अफेक्टेड विद सम स्लाइट डिसऑर्डर, लेकिन उस औरत को कुछ समस्या हो गई थी, डिसऑर्डर हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। सी हैड swallowed वन ऑफ हर लवर्स प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने उसको एक दवाई लिखी, डॉक्टर उसका होने वाला पति था। एंड डाइड ऑन द ब्राइडल इवनिंग, और दवाई ऐसी लिखी कि शादी के दिन ही उसकी मौत हो गई। इसका मतलब वो शादी नहीं कर पाया, और तब के बाद से उसकी तस्वीर उसके घर में लगी हुई है। इस बात को 50 साल से भी ज़्यादा समय का हो गया है। और उससे शादी कौन करने वाला था औरत से? डॉक्टर हेडेकर। द ग्रेटेस्ट क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टडी रिमेन्स टू बी मैंशनड, अभी अभी जो हमने पढ़ा है, जितना वो रुचिकर है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इट वॉज ए पॉन्डरस फॉलियो वॉल्यूम, जो एक बड़ी सी बुक पढ़ी थी ना हमने, जिसको फॉलियो का वॉल्यूम होता, वॉल्यूम फर्स्ट 2 होता ना, एक बड़ी किताब थी, बाउंड इन ब्लैक लेदर, ऊपर काले लेदर में लिपटी हुई थी, विद मैसिव सिल्वर क्लास, ऊपर जो है सिल्वर का जो है उसके ऊपर क्लास्प लगा हुआ था, उसको हैंडल लगा हुआ था। देयर वर नो लेटर्स ऑन द बैक, और पीछे की साइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। एंड एनीबडी कुड टेल, नोबडी कुड टेल द टाइटल ऑफ द बुक, इसीलिए उस बुक का क्या नाम है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ ही नहीं है। बट इट वॉज वेल known
टू बी ए बुक ऑफ मैजिक, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि ये बुक जादू की बुक है। एंड वंस वैन अ चैम्बर मेड, और एक बार उसकी जो चैम्बर मेड, चैम्बर की सफाई करने वाली जो औरत है, हैड लिफ्टेड इट, उसने इसको उठा लिया था, मियरली टू ब्रश अवे द डस्ट, ताकि इसकी ऊपर की मिट्टी को साफ कर सके। और जैसे ही उसने इस किताब को उठाकर इसकी मिट्टी साफ की, द स्केलेटन हैड रैटल्ड इन द क्लोजेट्स, और जो कंकाल पड़ा था हड्डियों का अलमारी के अंदर वो हिलने लग गया, खड़खड़ आवाज़ करने लग गया। द पिक्चर ऑफ द यंग लेडी हैड स्टेप्ड 1 फुट अपॉन द फ्लोर, और तस्वीर के अंदर जो औरत थी जिससे हेडेकर शादी करने वाला था, वो तस्वीर से कदम बाहर निकाल कर फर्श पर रख देती है। एंड सेवरल गास्टली, और भी कई भूतिया चेहरे, हैड पीप झांकना फोर्थ आगे फ्रॉम द मिरर, और भी कई भूतिया चेहरे उस दर्पण से झांकने लग गए। वाइल द ब्रेजन हेड ऑफ हिपोक्रेटस फ्राउंड एंड सेड फॉरबेयर, और जो हिपोक्रेटस की मूर्ति थी उसने क्या कहा, फॉरबेयर, रुको, हाथ मत लगाना, छुओ मत। तो कहने का मतलब ये ऐसी मैजिक बुक थी, उसको हाथ लगाते ही क्या क्या हलचल हो गई, ये आप समझ सकते हो, और आगे पार्ट में क्या होगा ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। सच वाज डॉक्टर हेडेकर्स स्टडी, तो इसका हेडेकर का स्टडी रूम ऐसा था जो हमने अभी देखा। कई बार पर्सन आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्टडी रूम ऑफ हेडेकर, तो जो हमने पढ़ा वो आप लिख सकते हैं। ऑन द समर आफ्टरनून, एक बार गर्मी के दोपहर की बात है, ऑफ आर टेल अ स्मॉल राउंड टेबल एज ब्लैक एज एबोनी स्टूड इन सेंटर ऑफ द रूम। अब जब हमारी ये कहानी चल रही है, ये समर के महीने की कहानी है, और हेडेकर के रूम में बीचों बीच एक टेबल पड़ी है, सस्टेनिंग अ कट ग्लास वाज ऑफ ब्यूटीफुल फॉर्म, वाज गमला होता है, कांच का गमला पड़ा है उस टेबल पर, एंड इलेबरेट वर्कमैनशिप, उसके ऊपर कुछ कलाकारी की हुई है, कहते हैं ना मांडने मंडे हुए वैसे बने हुए थे। द सनशाइन केम थ्रू द विंडो, बिटवीन विंडो खिड़की, बिटवीन द हैवी भारी फेस्टून ऑफ 2 फेडेड डीमास कर्टन्स, और खिड़की पर 2 पर्दे लगे हुए थे, 2 पर्दे होते हैं ना, दोनों को लेफ्ट राइट में अलग करते हैं, उनके बीच में से सूरज की रोशनी पड़ रही थी। एंड फेल डायरेक्टली अक्रॉस द दिस वॉच, और वो रोशनी सीधे गमले के ऊपर पड़ रही थी जो कांच का बना हुआ था। सो डैट माइल्ड हल्की स्प्लेंडर चमक वाज रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होना, फ्रॉम इट ऑन द एशन राग जैसा, विजिजेज चेहरा ऑफ द 5 ओल्ड पीपल, इसीलिए सूरज की रोशनी की वजह से इन 5 लोगों के चेहरे पर हल्की सी चमक रही थी, क्योंकि सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ती है तो चेहरा थोड़ा चमकता है। ये 5 जो बूढ़े व्यक्ति थे, हेडेकर, उसके 4 मित्र जिसमें एक औरत भी थी, उनके चेहरे हल्के हल्के चमक रहे थे रोशनी की वजह से। हु सेट अराउंड, वो टेबल के चारों तरफ बैठे थे। 4 शैम्पेन ग्लासेस वर आल्सो ऑन द टेबल, टेबल पर 4 शैम्पेन की ग्लास थी। शैम्पेन एक प्रकार की बियर होती है हल्की सी, जो लोग नशा करते हैं, पीते हैं, तो शैम्पेन की ग्लासेस वहाँ पड़ी थी। माई डियर ओल्ड फ्रेंड्स रिपीटेड डॉक्टर हेडेकर, तभी डॉक्टर हेडेकर कहता है, मेरे प्यारे पुराने मित्रों, मे आई रेकन ऑन योर एड यानी मदद, रेकन अपील करना, पुकारना, इन परफॉर्मिंग कोई काम करना, एन एक्सीडिंगली क्यूरियस एक्सपेरिमेंट, क्यूरियस बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, क्या मैं अपने प्रयोग में आपकी मदद ले सकता हूँ। नाउ डॉक्टर हेडेकर वॉज अ वेरी स्ट्रेंज ओल्ड जेंटलमैन, जब हेडेकर ये ऐसी चीज़ बोल रहा था वो थोड़ा अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था। हुज एक्सेंट्रिसिटी, उसका जो पागलपन है, उसकी जो व्यवहार की विचित्रता है, हैड बिकम द न्यूक्लियस सेंटर, केंद्रीय बिंदु फॉर 1000 फैंटेस्टिक स्टोरीज, फैंटेस्टिक बहुत ज़ोरदार कहानियाँ। और डॉक्टर हेडेकर का जो जीवन है कई कहानियों में बताया जा चुका है, इसके ऊपर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी है। सम ऑफ दीज फैबल्स, और इसमें से कुछ कहानियाँ टू माई सैम बी इट स्पोकन, और उसमें से एक कहानी ऐसी भी है जिसको पढ़कर शर्म आती है, बोलने में भी शर्म आती है। माइट पॉसिबली बी ट्रेस्ड बैक टू माई ओन वेरेशियस सेल्फ, तो एक कहानी, इसके ऊपर कई कहानियाँ लिखी हुई है जिसमें से एक कहानी हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एंड इफ एनी पैसेजेस ऑफ द प्रेजेंट टेल शुड स्टार्टल द रीडर्स फेथ, रीडर पाठक फेथ विश्वास, अगर इसको पढ़ने से आपके विश्वास को चोट पहुंचती है, आपको अगर इस पर विश्वास नहीं होता पाठ पर, आई मस्ट बी कंटेंट टू बेयर द स्टिग्मा, स्टिग्मा दाग कलंक ऑफ फिक्शन मॉन्गर, मॉन्गर वो होता है जो 2-3 चीज़ों को मिक्स करके लिखता है, मतलब प्योर चीज़ नहीं लिखता है, होता है ना, वो प्योर नहीं होती, इम्प्योर होता है, उसको कहते हैं कि अगर ये कहानी आपको अच्छी नहीं लगती है,
अगर आपका विश्वास डोल जाता है तो मैं एक जो है इम्प्योर फिक्शन राइटर होने का कलंक सहन कर लूँगा, लेकिन आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। ये कौन कहता है? राइटर कहता है। When the doctors for guest heard him talk of his proposed experiment, जब डॉक्टर के मित्र डॉक्टर हेडेकर को किसी प्रयोग के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, दे एंटिसिपेटेड, वो ये सोचते हैं, नथिंग मोर वंडरफुल देन द मर्डर ऑफ माउस इन एन एयर पंप। उनको लगता है कि डॉक्टर हेडेकर के घर में जो हवा का पंप है उसके अंदर कोई चूहा फंस गया होगा, उसको मारने के लिए बुलाया है। इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट डॉक्टर हेडेकर कर नहीं सकता। और द एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉबवेब बाय द माइक्रोस्कोप, या हो सकता है कि इसके रूम में जो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं उसको दूरबीन से जांच कराने के लिए बुलाया होगा, और सिमिलर नॉनसेंस या ऐसी कोई अन्य बकवास होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। विद विच ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन द हैबिट ऑफ पेस्टरिंग हिज इंटीमेट्स। पेस्टरिंग परेशान करना, हैबिट आदत, इंटीमेट क्लोज फ्रेंड्स। क्योंकि हेडेकर पहले भी इस तरह से अपने मित्रों को परेशान कर चुका है, इसीलिए उनको लगा कि आज भी ऐसे काम के लिए बुलाया होगा। कैसे काम? चूहों को मारने के लिए या फिर मकड़ी के जालों की जांच करने के लिए। बट विदाउट वेटिंग फॉर रिप्लाई, लेकिन बिना रिप्लाई का इंतजार किए हुए डॉक्टर हेडेकर होबल्ड यानी लड़खड़ाते हुए चलना अक्रॉस द चैम्बर। डॉक्टर हेडेकर लड़खड़ाते हुए, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, लड़खड़ाएगा बेचारा, दौड़ के तो कैसे जाएगा, तो वो अपने रूम में आगे बढ़ता है। एंड रिटर्न विद सैम पॉन्डरस फोलियो। वो कहाँ जाता है? वो बड़ी सी बुक होती है ना काले लेदर में, वो लेकर आता है, बाउंड इन ब्लैक लेदर, विच कॉमन रिपोर्ट अफर्म टू बी ए बुक ऑफ मैजिक जादू। वो किताब एक जादुई बुक है। अनडूइंग द सिल्वर क्लास, अब उसके ऊपर से जो सिल्वर का क्लास्प होता है, हैंडल होता है, उसको खोलता है। ही ओपन द वॉल्यूम, वो किताब खोलता है। एंड टुक फ्रॉम अमंग इट्स ब्लैक लेटर पेजेज और रोज, और इसके काले पन्नों के बीच में से गुलाब का फूल निकालता है, विच वाज वंस रोज। एक्चुअली ये गुलाब का फूल आज पूरी तरह से सड़ गया है, मुरझा गया है, जैसे डस्ट कैसे होती हैं, आपने देखा होगा। कभी ये गुलाब का फूल गार्डन में चमका था, खुशबू दी थी, लेकिन आज ये सड़ा हुआ है। दो नाउ द ग्रीन लीव्स, और इसकी जो ग्रीन पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, एंड क्रिम्सन पेटल्स, और लाल पंखुड़ियां हैं, हैड अज्यूम्ड वर ब्राउनिश ह्यू यानी कलर, अब उनका रंग भूरा हो गया है, पुरानी हो गई है। एंड द एंशियंट फ्लावर्स सीम्ड, और जो प्राचीन फूल है एंशियंट, सीम्ड रेडी टू क्रम्बल यानी एकदम बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, टू डस्ट इन डॉक्टर्स हैंड्स। फूल की स्थिति ऐसी हो गई कि डॉक्टर के हाथ में बिल्कुल मिट्टी जैसा, बुरादे जैसा बनने को तैयार था। दिस रोज सैड डॉक्टर हेडेकर, और डॉक्टर हेडेकर क्या कहता है? ये गुलाब, विद आ भरते हुए, आहा। दिस सैम विदर्ड मुरझाया हुआ, क्रम्बलिंग एकदम पूरी तरह से नष्ट, फ्लावर ब्लॉसम 5 and 50 years ago, ये फूल 50 और 55 यानी कि 55 साल पहले खिला था। इट वॉज गिवन मी बाय सिल्विया वार्ड, ये फूल 55 साल पहले सिल्विया वार्ड नामक औरत ने मुझे दिया था, ऐसा डॉक्टर हेडेकर बताता है। हुज पोर्ट्रेट्स हैंग्स यॉन्डर, जिसकी तस्वीर, यॉन्डर यानी देर, वहाँ दीवार पर लटकी हुई है। वो दीवार पे थी ना, जो वाइफ उसकी दवाई खाकर मर जाती है, उसी की तस्वीर है। और उसने 55 साल पहले यही गुलाब का फूल डॉक्टर हेडेकर को दिया था, जिसने संभाल कर रखा, चूर चूर हो गया है, लेकिन फिर भी रखा हुआ है। एंड आई मेंट टू वेयर इट इन माई बुजम एट आर वेडिंग्स, बुजम छाती होती है, वेडिंग शादी, वेयर यानी पहनना, और मैं इस फूल को अपनी माला में डालकर गले में पहनने वाला था शादी के दिन, लेकिन पहन नहीं पाया, शादी हो नहीं पाई। 5 and 50 years इट हैज़ बिन ट्रेजर्ड, 55 सालों से वो इसको संभाले हुए हैं। बिटवीन द लीव्स ऑफ दिस वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम, इन किताब के पन्नों के बीच में इसको रखा हुआ है। नाउ वुड यू डीम इट, डीम यानी थिंक, इट पॉसिबल डैट दिस रोज ऑफ हाफ सेंचुरी कुड एवर ब्लूम अगेन, ब्लूम यानी खिलना, अगेन दोबारा। अब वो अपने मित्रों से कहता, क्या आपको लगता है कि 55 साल पहले का ये फूल, आधी सदी से पहले का फूल, ये सड़ा हुआ फूल, ये चूर चूर हो चुका फूल क्या दोबारा खिल सकता है? नॉनसेंस सैड द विडो विचरली, और विडो विचरली कहती, क्या बकवास करते हो। विद पीविश टॉस ऑफ हर, एकदम चिड़चिड़े अंदाज में अपना सिर हिलाती है। यू माइट एज वेल आस्क वेदर एन ओल्ड वुमन्स रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ा हुआ फेस कुड एवर ब्लूम अगेन, तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे एक बूढ़े व्यक्ति का जो है मुरझाया हुआ चेहरा वापस खिल जाए।
हैं। अगर भाई फूल वापस खिल जाए तो व्यक्ति का मुरझाया हुआ चेहरा बुढ़ापा भी जवानी में बदल जाएगा ना, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा विडो विचरली कहती है। सी आंसर डॉक्टर हेडेकर। हेडेकर कहता है इधर देखो, ही अनकवर्ड द वाज, जो गमला टेबल पर पड़ा था उसने अनकवर किया, उसके ऊपर कपड़ा था, उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, थ्रू द फेडेड रोज इनटू द वाटर, और वो जो मुरझाया हुआ फूल था सड़ा हुआ उसको पानी के अंदर डाल दिया। एक्चुअली वो कांच का गमला था, उसके अंदर पानी था। एट फर्स्ट इट ले लाइटली ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड लिक्विड होता है तरल पदार्थ, पहले वो सड़ा हुआ फूल उस पानी के ऊपर तैरता रहा, अपेयरिंग टू इम्बाइब नन ऑफ इट्स मॉइस्चर, इम्बाइब यानी सौखना, मॉइस्चर नमी, शुरू में उस फूल ने कोई नमी नहीं सौखी, क्योंकि नमी जैसे रुई पानी के अंदर डालते तो पानी सौखता है, रुई पानी सौखती, लेकिन ये फूल सड़ गया था, उसने कोई भी पानी नहीं सौखा। सून हाउएवर, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ जल्दी ही, अ सिंगुलर चेंज बिगेन टू बी विजिबल, कुछ बदलाव उस फूल के अंदर आने लगा। द क्रस्ट, जो कुचला हुआ फूल था, ड्राइड, जो सूखा हुआ जो पेटल पंखुड़ियाँ थी, स्टर्ड, वो हिलने लग गई, एंड अज्यूम्ड डीपनिंग टिंज ऑफ क्रिम्सन, और धीरे धीरे उनके अंदर लाल रंग पैदा हो गया। एज इफ द फ्लावर वर रिवाइविंग, रिवाइव यानी पुण्य जिंदा होना, फ्रॉम डेथ लाइक स्लम्बर, मानो फूल मौत जैसी नींद में सोया हुआ था और पानी में डालते ही वापस जग गया हो, ऐसा लग रहा। द स्लेंडर स्टॉक, स्लेंडर पतली, स्टॉक जो फूल का जो तना होता है ना जिससे अपन पकड़ते हैं, एंड ट्विक्स, ट्विक्स फूल पत्तियाँ, ऑफ फॉलिएज बिकेम ग्रीन, तो फूल अंदर से पंखुड़ियाँ लाल होने लग गई और पत्तियाँ उसकी और डाली उसकी हरी होने लग गई उस पानी की वजह से। एंड देयर वाज द रोज ऑफ हाफ अ सेंचुरी, और ये फूल कितने साल पुराना है, 55 साल पहले का। लुकिंग एज फ्रेश एज व्हेन सिल्विया वार्ड हैड फर्स्ट गिवन इट टू हर लवर, लवर प्रेमी, और ये फूल इतना ताज़ा दिख रहा है जैसे कि ये उस समय था जब सिल्विया वार्ड ने डॉक्टर हेडेकर को ये फूल दिया था ना 55 साल पहले, तब ये फूल कैसा ताज़ा था, फ्रेश था, वैसा का वैसा अब वो दिखने लग गया है इस पानी में डालने की वजह से। इट वाज स्केर्सली फुल ब्लॉन, और ये फूल अभी पूरा खिला नहीं है, आधा खिलता है ना, पंखुड़ियाँ खिलने वाली होती है। फॉर सम ऑफ इट्स डेलिकेट रेड लीव्स, इसकी जो लाल पत्तियाँ थी वो डेलिकेट थी, नाजुक थी। कर्ल्ड, कर्ल्ड यानी मुड़ी हुई, मॉडेस्टली, मानो थोड़ी पत्तियाँ मुड़ी हुई थी, मानो शर्मा रही हो। अराउंड इट्स मॉइस्ट बुजम, इसके बुजम जो छाती अंदर से जो नमी थी, और विद इन विच 2 or 3 ड्यू ड्रॉप्स वर स्पार्कलिंग, फूल के ऊपर 2-3 ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, पानी की वो चमक रही थी। दिस इज सर्टेनली अ वेरी प्रिटी डिसेप्शन सैड द डॉक्टर्स फ्रेंड, डॉक्टर के मित्र कहते हैं तुम तो हमें जादू दिखा रहे हो, ये तो धोखा है, ये तो डिसेप्शन है। केयरलेसली हाउएवर, ऐसे ही लापरवाही पूर्वक उसके मित्रों ने कहा नहीं ये तो जादू है, ऐसे ऐसे जादू तो हमने खूब देख लिए हैं, आदमी के मुर्गी बनाना, रुमाल से कबूतर बनाना देखते हैं ना। दे हैड विटनेस्ड ग्रेटर मिरेकल्स एट कंजरर शो, क्योंकि जादूगर के शो में उन्होंने ऐसे कई जादू देखे हैं, इसीलिए हेडेकर का ये जो फूल को जो वापस यंग करना, फ्रेश करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी उन्होंने मजाक के रूप में लिया कि ये भी कोई जादू है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्रे हाउ इट वाज अफेक्टेड, ये बताओ कि ये हुआ कैसे, उसने अपने मित्र हेडेकर से पूछा। डिड यू नेवर हियर ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ, तभी डॉक्टर हेडेकर अपने मित्रों से कहता क्या आपने जवानी के फुहारे की बात नहीं सुनी, फुहारा होता ना जो बगीचे के अंदर पानी का फुहारा होता है ना, उसको कहते हैं जवानी का फुहारा, यानी कि जवानी का फाउंटेन वो फाउंटेन है जिसका पानी पीते ही बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाए, इसकी बात डॉक्टर हेडेकर कर रहा है। विच पॉन्से डी लियोन द स्पेनिश एडवेंचरर, एडवेंचरर होता है जो साहसिक काम करता है, वेंट इन सर्च ऑफ 2 or 3 centuries अगो, और एक पॉन्सी डी लियोन नामक एक स्पेनिश एडवेंचर था, उसने 2 या 3 सदी पहले, 200-300 साल पहले इस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए गया था। बट डिड पाउंस द लियोन एवर फाइंड इट, सैड द विडो विचरली, तभी विडो विचरली कहती क्या उस स्पेनिश एडवेंचरर लियोन ने इस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ लिया था। नो, डॉक्टर हेडेकर कहता नहीं, फॉर ही नेवर सॉट इट इन द राइट प्लेस, क्योंकि उसने सही जगह पर इसको नहीं ढूंढा, इसीलिए वो इसको नहीं ढूंढ पाया। द फेमस फाउंटेन ऑफ यूथ, इफ आई एम राइटली इन्फॉर्म्ड, इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द फ्लोरिडन पेनिसुला, वो कह रहा है कि फ्लोरिडा में जो पेनिसुला है
वहाँ पर ये फाउंटेन ऑफ यूथ स्थित है, नॉट फ्रॉम लेक मकाको, और वहाँ मकाको नाम की जो झील है उससे ज़्यादा वो दूर नहीं है। इट्स सोर्स इज ओवरशैडोड बाय सेवरल जाइजेंटिक मैग्नोलियास पेड़ का नाम है, और वहाँ पर बड़े बड़े विशाल पेड़ है जिसकी वजह से ये फाउंटेन ढका हुआ है और किसी को भी दिखता नहीं है। विच दो नंबरलेस सेंचुरीज ओल्ड, वैसे ये कई सदियों पुराना जो फाउंटेन है, हैव बीन केप्ट एज फ्रेश एज वॉयलेट, लेकिन आज भी उतना ही फ्रेश है जैसे पर्पल रंग का फूल कैसा होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस वंडरफुल वाटर। ये जो इन फाउंटेन के अंदर जो चमत्कारी पानी है, उस पानी की वजह से वो फाउंटेन आज भी बिल्कुल नया का नया, ताज़ा का ताज़ा है। एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, एक्वेंटेंस जान पहचान का व्यक्ति, और एक जान पहचान का मेरा जो मित्र है, नोविंग माई क्यूरियोसिटी इन सच मैटर्स, जब उसको पता चला कि मैं इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, रुचि लेता हूँ, हैज़ सेंट मी वॉट यू सी इन द वॉश, तो उसने इस फाउंटेन का थोड़ा पानी एक गमले में डालकर मेरे लिए भेजा, जो कि आपके सामने मौजूद है, और उसी पानी की वजह से ये सड़ा हुआ फूल भी वापस खिलने लग गया। अहम सैड कर्नल किलिग्रू, कर्नल किलिग्रू सरप्राइज होता है, हु बिलीव नॉट अ वर्ड ऑफ डॉक्टर्स स्टोरी, उसने डॉक्टर की कहानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। एंड व्हाट मे बी द इफेक्ट ऑफ दिस फ्लूड ऑन ह्यूमन फ्रेम, और उसने पूछा कि इसका आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो सकता है। यू शैल जज फॉर योर सेल्फ माई डियर कर्नल, रिप्लाई डॉक्टर हेडेगर, और डॉक्टर हेडेगर कहता है, मेरे मित्र कर्नल, ये अभी तुम खुद जान जाओगे जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि क्या इसका प्रभाव आदमियों पर पड़ता है या नहीं। एंड ऑल ऑफ यू माई रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, और आप सभी मेरे सम्मानित मित्रों, आर वेलकम टू सो मच ऑफ दिस एडमिरेबल फ्रूट, कहते हैं ना, जुमान जी के शो में आपका स्वागत है, तो इसी तरह इस चमत्कारी पानी में आपका स्वागत है। एज मे रिस्टोर टू यू द ब्लूम ऑफ यूथ, इस पानी को के माध्यम से आपको वापस बूढ़े से जवान बनाया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर हेडेकर कहता है, और उनको बूढ़े से जवान बनाने का ही एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता है। फॉर माई ओन पार्ट, और जहाँ तक मेरी बात है, हैविंग हैड मच ट्रबल इन ग्रोइंग ओल्ड, मुझे बूढ़े होने में बहुत ही परेशानी हुई, एंड आई एम इन नो हरी टू ग्रो यंग अगेन, इसीलिए मैं वापस जवान नहीं होना चाहता, ऐसा डॉक्टर हेडेकर कहता है। वो केवल जवान किसको बनाएगा, अपने 4 मित्रों को, खुद नहीं बनेगा। एक्सपेरिमेंट मित्रों पे करेगा, जैसे वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करता है ना जानवरों पे, तो वो इस पानी का अपने मित्रों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। विद योर परमिशन दे फॉर आई विल मेयरली वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अगर आपकी अनुमति हो मेरे मित्रों, तो मैं आपके ऊपर ये प्रयोग करना चाहता हूँ और पता लगाना चाहता हूँ कि क्या बूढ़ा आदमी जवान बन सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि क्या उसके मित्र क्या वास्तव में इस पानी की वजह से बुढ़ापे से जवानी की ओर लौट पाएंगे, या फिर ये एक झूठा वादा था, या फिर एक दिखावा था, या फिर आंखों का धोखा था। ये जानने के लिए हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।